हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश, बालाजी नर्सिंग अकेडमी चंडीगढ़ में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली एम्स ने अभी रिसेंट में एक पेपर लिया है जिसको नाम दिया नॉर्थ साइड, और नॉर्थ साइड में बालाजी नर्सिंग अकेडमी ने अपने पहले ही बैच में सफलताओं की झड़ी लगा दी। मैं ये सब में बोलना चाहूँ तो बालाजी नर्सिंग अकेडमी ने अपने पहले ही बैच में 45 स्टूडेंट में से 22 प्लस का सिलेक्शन दिया है। तो उसी सफल कैंडिडेट जो हमारे साथ बैठे हैं उसी से मैं मिलवाना चाहूँगा और उनसे खुद से पूछना चाहूँगा कि उनकी सफलता का सूत्र क्या है। उससे पहले जैसे बालाजी की परंपराओं के टाइम चल रहा है कि वो सफल कैंडिडेट को माला पहनाकर और टीका लगाकर उनका स्वागत करते हैं, तो उसके बाद में उनसे जानेंगे उनका वो सूत्र क्या था सक्सेस होने का। सबसे पहले बेटा आप अपना परिचय दीजिए। सर, माई सेल्फ तान्या, आई एम फ्रॉम मोहाली, पंजाब। मैंने अपनी 10th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8 चंडीगढ़ से की है। +2 मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 18 से की है। और कॉलेज मैंने कैलाश कॉलेज पंचकूला से की है, हरियाणा से। कब के पास आउट हो आप? सर 2019 से। 19 बेटा, आपने 2019 के पास आउट हो और 2022 में जाके नॉर्थ साइड क्रैक किया, इतना लंबा डिफरेंस कैसे? सर, पहले मैंने 2019 से बाद में मैंने एक्सपीरियंस लेने की सोची, तो मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन किया। उसके बाद फिर प्राइवेट में जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल ने आपको काफ़ी हेल्प करी होगी इसमें नॉर्थ साइड में? हाँ जी, प्रैक्टिकल बेसिस पे, जैसे कि एम्स दिल्ली है जो मेनली वो प्रैक्टिकल बेस पे भी चलता है, तो वहाँ से मुझे बहुत हेल्प हुई। आफ्टर दैट मैंने फिर जैसे कि प्राइवेट में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो ठीक है, लेकिन उसके साथ हरासमेंट भी बहुत होती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। जिस वजह से फिर मैंने ये डिसाइड किया कि अब प्राइवेट में तो नहीं काम चलेगा अपना, हमें गवर्नमेंट में ही अप्लाई करना होगा, बिकॉज वहाँ पर सैलरी भी अच्छी है और एक रिस्पेक्टफुल जॉब हम कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। देन उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर ज्वाइन करने की सोची। तो बालाजी के बारे में जैसे देखा जाए तो चंडीगढ़ में बहुत सारी कोचिंग है, तो आपने बालाजी क्यों पसंद करी और कब ज्वाइन करी बालाजी? सर, लास्ट ईयर मैंने ज्वाइन किया था। इसका रीज़न यही था कि पहले मैं डेमो क्लास के लिए आई थी, मतलब आपके ही रिसेप्शनिस्ट से कॉल गया था, जिसके बाद मैंने डेमो क्लास के लिए यहाँ पर सोचा। तो डेमो में मेरे को अच्छा लगा, जैसे कि मुझे चाहिए था कि 0 लेवल से स्टार्ट हो और कंसेप्ट क्लियर टू द पॉइंट चीज़ होनी चाहिए। वही चीज़ जो मैं चाहती थी मुझे वो मिली कि टू द पॉइंट चीज़ है, और ज़्यादा इसमें ये भी नहीं है कि जैसे कि मेरा गैप भी था, उसके अकॉर्डिंगली मुझे वो कवर करना था ताकि मैं 0 से स्टार्ट करूँ और टू द पॉइंट चीज़ मिले। तो वो दोनों चीज़ें मेरी फुलफिल हो रही थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि यहीं पर ही आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे बाकी कोचिंगों में देखा जाए कि डेमो में कोई और जो सेलेक्टेड फैकल्टी है उसको ला के बैठा देते हैं और बाकी जो कोर्स करवाता है कोई और ही फैकल्टी होती है, ऐसे कुछ देखने को मिला था यहाँ पे? नहीं सर, जो डेमो में मुझे टीचर मिले थे, थ्रू आउट मेरी जो भी जर्नी रही है नॉर्थ साइड की, वही टीचर्स हैं आज भी। वो उतनी ही मेहनत से और हम उतने ही कॉन्शियसनेस से और उतने ही कंसंट्रेशन से हम पढ़ते हैं, और उन्होंने भी पूरा एफर्ट किया। तो आप यहाँ पे जब ज्वाइन किया था तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? सर, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट था, लाइक फैमिली ही हम कह सकते हैं। कभी ये नहीं फील हुआ कि बहुत प्रोफेशनलिज्म चल रहा है, कि नहीं हम डाउट नहीं पूछ सकते। इवन हम चलती क्लास में भी कई बार हमने डाउट पूछा है और हमें खुद को भी फील होता था कि नहीं अभी नहीं पूछना चाहिए, बट कई बार ऐसे भी होता है। और इस चीज़ से जैसे और मैंने देखा है कोचिंग में प्रॉब्लम होती है टीचर्स को कि क्यों पूछ रहे हैं या ऐसी चीज़ है, तो वैसा कुछ नहीं मुझे मिला। ओके, तो ये आपने कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये नॉर्थ साइड का? सर, सेकंड अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में क्या स्टेटस था आपका? सर, पहले अटेम्प्ट में भी मेरे को यहीं से ही पता चला था कि नॉर्थ साइड जैसा एग्ज़ाम भी है कुछ, तो फिर मैंने 2 मंथ्स यहाँ पे तैयारी करी थी। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया जिसमें मेरे 66% बने थे लास्ट ईयर। उसके बाद से मुझे सर ने बहुत मोटिवेट किया, थोड़ा मुझे भी फील हुआ कि अगर मैं और कर देती कोशिश तो शायद मेरा और अच्छे से रैंक आता। फिर मैं नॉर्थ सेट के लिए अपना पूरी तैयारी करने के लिए लग गई। देन उसके बाद करते करते फिर मेरे अभी 94 परसेंटाइल बना है। ओके, एक बार कांग्रेचुलेशन फिर से मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि आपका सर। बाबा फरीद में भी हुआ है। हाँ जी सर। वहाँ पे भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, ज्वाइनिंग का डेट है वहाँ पे। हाँ जी। ओके, तो आपके हिसाब से जो तैयारी नॉर्थ साइड का जो पेपर होता है उसके लिए कितनी मतलब स्टडी या कितना टाइम देने काफ़ी होता है? सर, बात ऐसे करते हैं कि लोग बोलते हैं इतने घंटे पढ़ लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 12 घंटे पढ़ लो, 16 घंटे पढ़ लो। मेरा ये मानना है कि
ये इस चीज़ पे हमें नहीं जाना चाहिए कि कितना टाइम आपको चाहिए। आप ये देखो आप उसमें पढ़ क्या रहे हो। आप 12 घंटे बैठ रहे हो लेकिन आपकी स्टडी का मैटर उतना सा ही है, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको कंटेंट होना चाहिए आपके पास अच्छा, और टाइम आपको तो देना ही पड़ेगा वो, लेकिन उसके हिसाब से कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये मैटर करता है ज़्यादा। जो आपको ये सफलता मेरे बाबा फरीद में मिली है, नॉर्थ साइड में क्वालिफाई, तो इस सफलता का श्रेय माँ बाप को ऑफ कोर्स हम देना चाहेंगे, हाँ जी। पर इसके अलावा किसको देना चाहेंगे सर? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मैंने उनसे ये 1 ईयर बोला, मतलब लिया था खुद की मुझे प्रैक्टिस के लिए, मुझे अपने आप को रिग्रेट नहीं करना लाइफ में कि मैंने अपने आप को इस चीज़ के लिए टाइम नहीं दिया, तो उनके लिए थैंक यू। और सेकेंडली ऑफ कोर्स जो हमारी BNA एकेडमी है, उनका बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मुझे अपने आप पे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना उन्होंने मुझे अपने आप पे ट्रस्ट करवाया कि नहीं आप आगे और अच्छा कर सकते हो। लेकिन वही है कि मेहनत तो करनी ही पड़ती है, तो वही मैंने की है। देखो कोचिंग में तो एक डायरेक्शन दे सकते हैं, बच्चे की मेहनत होती है, उनकी रात की मेहनत होती है कि वो रात जाग जाग के पढ़ना है, सिलेक्शन वही बच्चा ही होता है। बस कोचिंग वाले या हम देखें तो हम एक गाइडेंस दे सकते हैं, एक वे प्रोवाइड करवा सकते हैं, उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। तो आपका शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? सर मेरा शेड्यूल यही था कि मॉर्निंग में मैंने पहले अपना 9-10 बजे तक खाना पीना खाकर फिर मैं कंटिन्यू 10 बजे से पढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। बीच में कई बार तो ऐसे भी होता था कि खाना वगैरह भी मैंने अवॉइड कर देना कि इतने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऐसे चलते चलते वही रात को 9-10 बजे तक, फिर थोड़ा ब्रेक, बीच में ब्रेक भी चलता था, कंटिन्यू तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ब्रेक चलता था, मतलब कंटिन्यू पढ़ाई चलती थी। कोई खास मेरा शेड्यूल नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही टाइम टेबल बेस्ड ऐसी पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ कि हाँ अब पढ़ लिए थोड़ी देर ब्रेक ले लो, थोड़ी देर पढ़ लिए थोड़ी देर ब्रेक ले लो। ओके, आपके हिसाब से मतलब कोचिंग का मटेरियल काफ़ी होता है नॉर्थ साइड के लिए, या कोई बुक वगैरह और भी प्रेफर करते थे पढ़ने के लिए? सर जो हमारे BNA अकॉर्डिंग BNA इस एकेडमी का जो भी मटेरियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सफिशेंट है। हमारा MSN हो गया, बहुत वास्ट है MSN नो डाउट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कंटेंट दिया जाता है ना, कई बार तो मैंने नोट सेट में ऐसे क्वेश्चन भी देखे जो सर के डायरेक्ट जैसे ओरली सर ने बोल दिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है और ये पुराना हो गया, तो डायरेक्ट हमें वो क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। जैसे इनफिल्ट्रेशन वाला क्वेश्चन था, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वाला था, तो ऐसे क्वेश्चन भी दिखे। तो कंटेंट जो है यहाँ पर बहुत बढ़िया है। ओके, एक जब आपने पहली बार बालाजी में कदम रखा था एज ए क्लास लेने, एक जब आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था, तो उस बीच में क्या डिफरेंट आपको नजर आया था? सर बहुत वास्ट डिफरेंट है। अभी आपके सामने मैंने बात की 66% से 94 पे पहुंचाना, मेरे लिए 0 से 94 ही है वो। मतलब आपने जब ज्वाइन किया था तो 0 थे? हाँ जी, मैंने 0 से ही स्टार्ट किया अपना। ओके, तो क्लास में जो क्लास के अंदर टेस्ट वगैरह हुआ करते थे, उसमें आपके नंबरिंग वगैरह कैसे कितने आया करते थे? सर एवरेज स्टूडेंट थी मैं, 60 to 70% ही मेरा चला है। एक आपको कॉन्फिडेंस कब आया है कि मतलब कॉन्फिडेंस कब से आने लगा कि अब मैं क्रैक कर सकती हूँ कोई भी एग्जाम? जैसे आपने पहला बाबा फरीद का क्रैक किया, उसके बाद नॉर्थ साइड क्रैक किया, ये कॉन्फिडेंस कब आया आपके बीच में? सर जैसे जैसे हम तैयारी करते हैं, उसके बाद हमारे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, आपको उसी से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं अगर मैंने मेहनत की है तो मुझे उसका फल मिला है। तो फिर उस हिसाब से हो गया था। ओके, आपका कोई फेवरेट टीचर? सर एक तो हमारे MSN वाले टीचर हैं जानी सर, और एक हमारे OBG वाले टीचर हैं, वो दोनों। उनका कोई फेवरेट डायलॉग जब बोलना चाहो? जानी सर तो ऐसे बोलते अरे बेटा टेंशन क्यों लेती है, हो जाएगा ऐसे बोलते थे। और OBG वाले सर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहे हैं, उनको उनकी क्लास में एंट्री से ही पॉजिटिविटी थी कि हाँ भाई पॉजिटिव इंसान आ रहे हैं। जो बच्चों का नहीं हुआ, जो आपके दोस्त थे यहाँ पे कोचिंग में जिनका नहीं हुआ, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे आप? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी, एक तो कंसिस्टेंसी और एक हार्ड वर्क, यही दोनों चीज़ें हैं कि आप ये ना सोचो कि आज मैंने 12 घंटे पढ़ लिया तो मैं कल जो है कोई बात नहीं, आज मैंने कल बुक नहीं उठाई कोई बात नहीं मेरा हो जाएगा क्योंकि मैंने 12 घंटे पढ़ा। ऐसा कुछ नहीं होता, आप चाहे रेगुलर 6-6 घंटे ही पढ़ो, लेकिन आपको रेगुलर पढ़ना ज़रूरी होता है। ओके, तो जैसे कि बालाजी में सब जो सफल कैंडिडेट होते हैं उनको ट्रॉफी दी जाती है, ये खूबसूरत, ये आपके लिए भी। थैंक यू सर। जैसा कि देखा आपने नॉर्थ साइड ये 2 बार अटेंड किया है, ठीक है, पहले में कुछ गलती करेंगे आपसे कुछ सीखोगे, अभी सेकंड में कुछ गलती करेंगे, तो अपने आने वाले जो जूनियर हैं आपके या सीनियर या क्लासमेट्स हैं उनके उसको बचाना चाहोगे इस गलती करने से कि मैंने गलती कर दी आपको नहीं करनी है? हाँ जी सर, सबसे पहले तो एंग्जाइटी मेरे में ये
बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही थी कि मैं एंग्जाइटी बहुत जल्दी ले लेती हूँ चीज़ों की। तो एक तो एंग्जाइटी को कम करो, दूसरी चीज़ आप जब एग्ज़ाम देने बैठ रहे हो ना, आप ये मत सोचो कि हाँ भाई कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, मेरा तो होगा ही नहीं या मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें सोची थी और मैंने उसके उसके अकॉर्डिंगली मेरा रिज़ल्ट भी थोड़ा बहुत चलो जो भी हुआ है। बट ये है कि आप अपने आप को काम रखो, सिचुएशन को हैंडल करने की हिम्मत रखो और नेगेटिविटी कम करो। जैसे कि नेगेटिव क्वेश्चंस हैं जो उन पे ज़्यादा ध्यान ना दो। अगर आप तुक्का भी मार रहे हो ना, तो वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट जाने का ज़्यादा चांस होता है, तो उसको डायरेक्टली छोड़ दो। ओके, तो आप ये बताओ कि जो जो आपके जो जूनियर निकलेंगे उनसे बताना चाहोगे, कुछ एकेडमी के बारे में बोलना चाहोगे उनको उनको? हाँ जी, मैं उनको यही बोलूँगी कि आपको एक बार इधर डेमो के लिए ही सही, चाहे आप डेमो के लिए आओ, लेकिन आपको एक बार आकर यहाँ क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। आपको एक बार देखना चाहिए कि कैसे फैकल्टी है। ये नहीं कि आप इंटरव्यू के बेस पे आप मान जाओ, आप खुद आकर यहाँ पर प्रैक्टिकली देखो, फिर आपको पता चलेगा कि ये बात सही है या नहीं। अब आप किस में से क्या ज्वाइन करोगे, बाबा फरीद ज्वाइन करोगे या फिर एम्स में जाना चाहोगे? सर एम्स मिलेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, बाबा फरीद भी मिलता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर ओके, लूँगी। थैंक यू सो मच तानिया, थैंक यू जो आपने बालाजी के लिए इतना टाइम निकाला। आप अपनी जिम्मेदारी, अपना फ़र्ज एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो भी बनता है वो अच्छे से निभाएं। आप अपने माँ बाप का, आपका, हमारा सभी का सम्मान बढ़ाया आपने। हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।